गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये है थर्ड चैप्टर, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि भाई बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी की होती क्या है। जिससे पहले तुमको प्रॉब्लम समझना होता है। कोई भी चीज़ हम लोगों को इकोनॉमी में या हम लोग नेचुरल लाइफ में नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। घर में कोई उदास बैठा होता है तो पेरेंट पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह इकोनॉमी में भी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो इस ज़्यादातर 80% 90% जो होती है, ठीक है, वो जो राइटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लोग वो चीज़ें, वो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे जो इकोनॉमी हमारे समाज के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है। अब सपोज कि देखिए, नॉर्मल से भी हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे इस चैप्टर को समझने से पहले, कि आप लोगों के अगल बगल हम लोग सब लोग हैं और देखते हैं कि हम लोगों का एक बेसिक जो मामला है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न है कि भाई हमको सरवाइव करना है सोसाइटी में, अर्निंग करनी है, अपना स्टैंडर्ड लिविंग देखना है, सब कुछ देखना है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ के बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे समाज में, देखो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम क्या? अनएम्प्लॉयमेंट का। तो एक कंक्लूजन निकला क्या कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? एक और प्रॉब्लम आ गई कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो इसके कई रीज़न हैं। सोशल लेवल पे भी रीज़न है, जोग्राफिकल लेवल पे भी रीज़न है, इकोनॉमिकल लेवल पे रीज़न है, और तुम्हारा पॉलिटिकल लेवल पे भी इसका एक रीज़न है। तो अब सर, एक कोई सवाल उठता है कि सर ये कैसे-कैसे सोशल लेवल पे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, सामाजिक लेवल पे कैसे प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो कॉमन सी बात है कि आज की जो जनरेशन है मेरे बच्चों, वो ज़्यादातर अपना टाइम यूज़ करती है किस पर? मोबाइल्स पर। ठीक है, सोशल मीडिया पर। ठीक है। तो इस तरह उनका पूरा जो प्रीशियस टाइम होता है वो किस पे जा रहा है? वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाने पर, हंसी मजाक करने पे जा रहा है। इनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जा रही है। पढ़ाई करते भी तो सिर्फ पास होने के लिए, नॉलेज के लिए नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों को जॉब मिलेगी? तो ये सोशल लेवल पर हो गया क्या? बाइफरकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है इकोनॉमी लेवल पर। इकोनॉमी लेवल पे कैसे हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट? कि जब किसी कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम, मतलब उनके जो फादर या मदर या घर के लोगों की इनकम कम होती है, तो उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और वो जब डाउन हो जाती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जब लोगों की कम होती है, तो भाई जाहिर है डिमांड तो करोगे नहीं। पैसा नहीं है जेब में तो भाई मार्केट में डिमांड भी नहीं कर सकते, जाकर कुछ खरीद भी नहीं सकते। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी प्रोड्यूसर की तरफ से। और प्रोड्यूसर कहेगा कि भाई देखो, वहाँ हमारा माल तो बिकता नहीं है इनकी कंट्री में, और यहाँ पर तो भाई कोई मतलब है नहीं, प्रॉफिट होता नहीं मेरा। जब प्रॉफिट होता नहीं तो भाई कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो न्यू कंपनी सेटअप नहीं होती, और कंपनी सेटअप नहीं होगी तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट कहाँ से इंक्रीज होगा। तो पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड और लिविंग लो होना इकोनॉमी के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला पैदा होता है इकोनॉमी प्रॉब्लम का। इस तरह पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उस जगह पर बिजनेस को सेटअप नहीं करना चाहते, और बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी, जोग्राफिकल सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं, अब जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, भूकंप वहाँ बहुत आता है, अर्थक्वेक बहुत आ रहा है, फ्लड बहुत आ रहे हैं, ठीक है।
और वहाँ पे हिली एरिया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत दिक्कत होती है, फैक्ट्री खोलना पॉसिबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा आउटर साइड है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड होती है कि इस तरह से हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों की जो वांट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भाई हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ हम करना चाहते हैं, पर हमारे पास उसको करने के लिए जो चीज़ है, चाहे कि मनी, जो रिसोर्सेज कहा जाता है, वो नहीं है। तो अब इकोनॉमी का एक और प्रॉब्लम हो गई। एक तो पहली प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट की हो गई, दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेस का तालमेल कैसे बिठाया जाए, ठीक है, जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन हो जाए। तो बेसिक हम लोग ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को जानेंगे, इकोनॉमी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, ठीक है, एंड द मीन्स एंड रिसोर्सेज आर सेटिस्फाई देम इज लिमिटेड। तो ये पहले लाइन में ये कह दिया गया है, क्या कहा गया है कि ह्यूमन की एक तरफ वांट है, मैं हाइलाइटर ले लूँ, कलर ब्लू लेता हूँ, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वांट है, ह्यूमन वांट क्या कह रहा है कि अनलिमिटेड है, ठीक है, भाई हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और जो मीन होता है, मीन माने रिसोर्सेस, मीन माने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिससे अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते, वो सारी चीज़ें क्या, जिससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मनी भी हो गया, कोई कॉमोडिटी भी हो गई, कुछ भी हो गया। आज के वक्त में मनी सबसे बड़ा रिसोर्सेस होता है। गुड्स में देखा जाए, पेट्रोल हो गया, बहुत कुछ हो गया, कोई लिमिट नहीं है, कोई कह नहीं सकता कितना होता है। रिसोर्सेस कुछ भी जिससे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। टू सेटिस्फाई देम, सेटिस्फाई करने के लिए उनको, ह्यूमन वांट को, ठीक है, वो लिमिटेड है। हमने पहले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों, किसके बारे में, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन। क्या नाम था उनका, लियोनेल रॉबिन्सन। उन्होंने क्या कहा था, हमने पढ़ा था ना, लियोनेल रॉबिन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने डिफिनेशन जो दी थी वो स्केर्सिटी पे दी थी। स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी, तो यही तो बात प्रॉब्लम बताती थी इकोनॉमी की। इन्होंने बताया इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which deal with the ends and mean। इन्होंने दो वर्ड यूज किया था, ends and mean, ठीक है। ends का मतलब इन्होंने बताया था क्या चीज, अनलिमिटेड वांट, और मीन्स का मतलब था रिसोर्सेस, जिससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। क्या होता था, रिसोर्सेस। अब इन्होंने क्या कहा कि लियोनेल रॉबिन्सन ने कहा था कि इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच डील विद द एंड्स एंड मीन हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज। और तीसरी बात क्या कही उन्होंने, हैविंग अ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज मतलब क्या हुआ कि ये मीन्स का कई यूजेस होते हैं। अब हमारे पास ये जो मीन्स है वो क्या हो कि लिमिटेड होते हैं, और उसके यूजेस क्या होते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा होता है। एक मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ कायदे से। एक ब्लैंक पेपर में ले लूँ पहले, हाँ। सपोज मिस्टर लाला जी हैं, एक बंदा है, ये है लाला जी। इनकी
दो बातें आई। इनके पास ₹1,00,000 है, 1,00,000 रुपीस है, जो कि कहलाएगा रिसोर्सेस, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मीन्स कहेंगे। लेकिन इसके काफी यूजेस हो सकते हैं। अब ये 1,00,000 के कई काम हो सकते हैं। ये तो या तो ये क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में, या ये इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में, कर सकते हैं किसी कंपनी की इक्विटी शेयर ले लिया, ठीक है। और या तो ये से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, या वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ये चाहे तो भैया ऐश करें जा करके, चले जाए 1,00,000 रुपए में घूमे, चांदनी चांदनी, ठीक है, अपना जो भी है वो अपना करेंगे, 4 दिन की भैया चांदनी है, ऐश करें, खत्म कर दे पैसा, या तो बिजनेस करें। तो अब इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन इनके पास जो मनी है ना वो 1,00,000 रुपए। तो देखिए ये हो गया पूरा क्या, ये ऑल्टरनेटिव यूज हुए, ये क्या हो गए, ऑल्टरनेटिव यूज हो गए। और ये हो गया रिसोर्सेस, और इनकी जो वांट है ना, वांट वो क्या, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ये बिजनेस भी करना चाहते हैं भाई साहब, ये चाहते हैं कि इन्वेस्ट भी कर दें, ये चाहते हैं कि कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दें, और ये चाहते हैं कि ऐश भी कर लें, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इकोनॉमी इसको, इस प्रॉब्लम को कि भाई इनके पास ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड, एक लिमिटेड क्या है हमारी, लिमिटेड वांट है, एंड दूसरी तरफ क्या है, अनलिमिटेड मीन है, मीन मतलब रिसोर्सेस है। अब लिमिटेड को अनलिमिटेड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई, ये चीज समझाने के लिए बीच में आता है इकोनॉमिक्स। ये हम लोग समझने इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है इसके लिए, कि भाई अनलिमिटेड को लिमिटेड से, लिमिट अनलिमिटेड या लिमिटेड को कैसे ऐसे कंबाइन किया जाए जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। तो यही चीज अब हम लोग वापस आते हैं कहां पर, अपने इधर मीनिंग पर। तो यहां पे क्या कह रहा था कि ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई, जो माध्यम है सेटिस्फाई करने का वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो अब यही चीज हमें यहां पर समझनी है कायदे से। तो हम लोग ये चीज समझ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक चीज हम लोग यहाँ पे थे, यहां तक सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक। दे आर टू फंडामेंटल, बेसिक, फंडामेंटल में बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी की सच्चाई होती है, विच गिव टू द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, असल प्रॉब्लम तो यही है, करे तो क्या करें भाई,
तो इनके पास जो प्रॉब्लम आई थी, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, ये प्रॉब्लम थी कि करे क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये बिजनेस में भी पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट बैंक में भी कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं और खर्चा भी कर सकते हैं, वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये आ रही भाई करें तो क्या करें। ठीक है, तो बेसिकली तो प्रॉब्लम यही है। अब 1 लाख रुपए में हर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें अच्छे घर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और हमको कार भी चाहिए, हमको लग्जरियस कार चाहिए, हमको हार्ले डेविडसन बाइक भी चाहिए। ठीक है, हमको अपने घर में थिएटर भी चाहिए, प्योरीफायर फिल्टर्स भी चाहिए, हमको बहुत हर चीज़ चाहिए। लेकिन क्या उसको करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि नहीं है? क्या रिक्शे वाला जो रोड पे सो रहा है उसको देख के हम ये कहेंगे कि ये बंदा तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता? कभी ऐसा कह सकते हैं? या बिल गेट्स को देख कर के हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये बंदा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, उसको कोई टेंशन हो नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि रिक्शे वाला जो है वो अपने रिसोर्सेस के, अपने मीन के हिसाब से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कहीं न कहीं इकोनॉमी को अप्लाई कर रहा है। वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फ़ोर्स मतलब हैंडल कर रहा है, वो उसको टैकल कर रहा है। ठीक है? तो यही चीज़ हमको इकोनॉमी सिखाती है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन ऑब्टेन करेंगे, और उसकी एक ट्रिक होती है, वो बात बताएँगे। तो बेस्ट ऑप्शन ऑब्टेन करना ही को कहलाते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हैंडल करना। ठीक है, वापस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीजें हमारी कहते प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक, ये तो पहली बात में क्या लिखा कि वांट ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई देम इज लिमिटेड। ठीक, दे टू फंडामेंटल टू एस्पेक्ट ऑफ दे टू फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ व्हिच गिव द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला है इकोनॉमी ऑफ चॉइस। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। ये प्रॉब्लम ऑल इंडिविजुअल्स की है। ठीक है, ऑल ग्रुप्स की है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब सोसाइटी की भी है, एक अकेले आदमी की भी है, सोसाइटी की लेवल की भी है, और ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, जहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटी जहाँ पैसा कमाया जा रहा है, बिजनेस फर्म, उनकी भी है कि भाई क्या किया जाए। हर लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड किसी के पास नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके पास अनलिमिटेड हो। ठीक है, और यहाँ तक कि ऑल द कंट्री वेदर डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, हर जगह ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, ये चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, द लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट, एंड थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसकी क्या है, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये देखिए वही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, पहली अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेस, और रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बताया था, मिस्टर ए के पास, दादाजी के पास 1 लाख रुपए जो रिसोर्सेस था, उनके पास ऑप्शन बहुत थे, ऑल्टरनेटिव यूज बहुत था। ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम थी चॉइस किसको करे, बेस्ट क्या रहेगा जिससे बेस्ट रिटर्न हमें मिले। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया। अब ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डायग्राम को कायदे से समझेंगे। थैंक यू क्लास।